बच्चों, आप सबका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पत्र लिखन। बच्चों, पत्र द्वारा हम अपनी बात दूर रहने वाले लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है कि पत्र कैसा लिखा जाता है और पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें वो कौन कौन सी है। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये शिष्टाचार पूर्ण का मतलब है, जब आप छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो आपको प्रिय, अनुज इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए प्रणाम, नमस्कार। इस तरह के कुछ शब्दों को हम शिष्टाचार पूर्ण कहते हैं। इसका प्रयोग पत्र के अनुसार करना चाहिए। दूसरा है, हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं श्रेष्ठ होनी चाहिए। आप क्या बताना चाहते हो उसे ठीक बताना है। जो आपकी भाषा सरल एवं साफ होनी चाहिए। यानी आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसे आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। पत्र में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। जो बात बताने वाले हो चाहते हो उसे आपको उस पत्र में लिखना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता के आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा को प्रयोग करनी चाहिए। बड़ों को लिख रहे तो आपका सम्मान भरी भाषा लिखनी चाहिए। छोटों को लिखते समय प्यार भरी भाषा में लिखनी चाहिए। अब आते हैं पता जानते हैं। पता में आप लिखते हो तो पहले प्रेषक लिखोगे। प्रेषक का मतलब है पत्र भेजने वाला है। और दूसरा है प्रापक को हम कहते हैं जो पत्र को प्राप्त करने वाला है। हम इन दोनों का पता या नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आपकी पता और नाम सही नहीं लिखे तो आपकी पत्र सही स्थान नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए आपको पत्र में नाम और पता साफ सुथरे से लिखना चाहिए। अब देखेंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। वो लिखने के तरीका भी दोनों का अलग अलग होता है। एक है औपचारिक पत्र, यानी हम कहते हैं ऑफिशियल पत्र, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, इसको हम कहते हैं अनऑफिशियल का नाम देते हैं। अच्छा, पत्र लिखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रदान पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों, संपत्ति के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, बुआ, मौसा मौसी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने पर निमंत्रण देने के लिए लिखा जाता है। इन पत्रों में भाषा का प्रयोग में थोड़ी ढीली की जा सकती है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए 5 विषय पर ध्यान देनी चाहिए। पहला है, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता। इसका मतलब है जब आप पत्र लिखते हैं तो पहले ऊपर में आपको लिखना है उसका कार्य का नाम और नीचे लिखना है उसका पता। विषय, पदनाम और पद लिखने के बाद हम विषय को लिखनी चाहिए। तीसरा है संबोधन। संबोधन के द्वारा महोदय या महोदया का प्रयोग यहाँ करनी चाहिए। चौथा है विषय वस्तु। विषय वस्तु होता है जो आप विषय लिखते हैं उसके बारे में डिटेल से लिखना चाहिए। पांचवा है लिखने वाले का नाम और पता। हम पहले देखे थे
भेजने वाले का नाम और पता, यहाँ हम लिखना है लिखने वाले का नाम और पता। इन 5 चीज़ों को आप याद में रख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरी की पूरी मार्क्स आ जाएगी। अच्छा, अब हम एक उदाहरण से देखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रश्न। बस में छूटे गए सामान को आपके घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। इस पत्र को आप पहले देखना चाहिए कि ये पत्र औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। यहाँ परिवहन अध्यक्ष को पत्र लिखने का बोध होता है, तब आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये औपचारिक पत्र में लिखना चाहिए। अब लिखने का ढंग देखेंगे। पद नाम एवं पता लिखना होगा। महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, पीतमपुरा, दिल्ली दिनक। हम इस पता को मेरे प्रश्न के अनुसार मैं ली हूँ। आपको आपका प्रश्न के अनुसार आपको ये पता बदली करना पड़ेगा। ये दिनक, किस तारीख में आप ये पत्र लिख रहे हो उस तारीख का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। विषय, बस संख्या DLIP 3845। मैं यहाँ एक नंबर ली हूँ, आपको चाहे तो कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो। के कंडक्टर की प्रशासन हेतु पत्र। दूसरा हम देखेंगे संबोधन। संबोधन में हम देखेंगे यहाँ हमारे ऊंचे अधिकारी को हम प्रणाम करते हैं तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा महोदय। विषय वस्तु, वहाँ हम जो विषय लिखे थे उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। मुझे बात की सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिल्ली परिवहन निगम के बस संख्या DLIP 3845 के कंडक्टर रामकृष्ण शर्मा ने कल अत्यंत प्रशंसनीय तथा साहसिक कार्य किया। एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदे, ये उस बस में बैठा था। थोड़ी देर में वक्त चिल्लाया कि कोई उसका बैग छीनकर बस से बाहर कूद गया है। कंडक्टर ने तुरंत बस रुकवाई और उस व्यक्ति के पीछे दौड़े और पकड़ लिया। ये सब देखते देखते मैंने अपने सामान बस में ही भूल गया। शाम के समय रामकृष्ण जी ने मेरा सामान लेकर मेरे घर तक आ गए। मैंने उन्हें 1000 रुपया इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने एक कर डाल दिया कि ये मेरा कर्तव्य था। मैंने आपसे आग्रह करता हूँ कि रामकृष्ण जी का सम्मानित किया जाए ताकि अन्य लोग भी उनसे प्राण लें। धन्यवाद। लिखने वाले का नाम और पता, भवदेय रमेश कुमार, ई 393 रमेश नगर, नई दिल्ली। इस तरह आपकी औपचारिक पत्र पूरा होता है। आपको इस 5 पॉइंट में लिखने पर आपका पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगी। अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। 175 नया मोहल्ला, जयपुर, राजस्थान। दिनांक 2 अक्टूबर 2011। प्रिय रीना, सप्रेम नमस्ते। कल मैं दिल्ली आई थी, सोचा था कि यहाँ का दसरा मेला अवश्य देखूंगी। पापा ने बात मान ली। सखी, यहाँ की तो जैसा कार्य पलट हो गया है। चारों ओर शॉपिंग मॉल, होटल खुल गए हैं। मेट्रो में बैठने का मेरा सपना भी साकार हो गया। बसें भी लो फ्लोर की हरी तथा लाल रंग की हैं। मैंने यहाँ का चिड़ियाघर देखा। तुम भी साथ होती हो तो और भी मज़ा आता। मेरे मामा जी यहीं रहते हैं। फिर वापस आने पर और भी विस्तार से बताऊंगी। तुम्हारी सखी रचना। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।